चलो देखो यहाँ जी, हल्ला नहीं करो। ए हल्ला को जगह में लगना माथा खराब है। ए हल्ला देखो यहाँ, अब दो चीज आओ जाने लगी है। कौची जी? त्रिज्या खंड और वृत्त खंड। देखो त्रिज्या खंड किसको बोला जाता है जी? दो वृत्त, दो त्रिज्या और एक क्या जी, चाप से घिरा जो क्षेत्रफल होता है, इसी को हम लोग कौची बोलते हैं? क्या इसको बोला जाता है? त्रिज्या खंड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? त्रिज्या खंड बोला जाता है। ये हो गया त्रिज्या खंड। चलो ये हो गया त्रिज्या खंड। इसको बोला जाता है सेक्टर। एक है वृत्त खंड, यानी वृत्तों को खंड करेंगे। वृत्त, ध्यान देना बातों को। ये चाप के द्वारा और जीवा के द्वारा जो घिरा क्षेत्र रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त खंड। लेकिन इसमें दो वृत्त खंड होता है। बड़ा रहेगा था दीर्घ वृत्त खंड, और छोटा है था लघु वृत्त खंड। ध्यान देना बातों को। क्या होता है? दो गो। एक होता है दीर्घ त्रिज्या खंड और एक होता है लघु दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में समझ में आ गया पहले, है ना? वृत्त खंड किसको बोलेंगे, त्रिज्या खंड किसको बोलेंगे, है ना? इन सभी चीजों के बारे में समझ में आ गया होगा। इसको बोला जाता है सेगमेंट, है ना? इसको क्या बोला जाता है? सेगमेंट बोला जाता है। सेगमेंट। अब यहां से हम लोग जानेंगे सभी के क्षेत्रफल के बारे में। सबके फार्मूला होता है। इसका ये फार्मूला होता और इसका भी फार्मूला होता। सबसे पहले इतना बात समझ में आ गया होगा, ये दोनों बात भी समझ में आ गया। यानी ऐसा बात नहीं है कि ये खड़े होता, इसको भी रंगीन कर सकते हैं, लेकिन रंगीन इसको नहीं किया, दोनों को रंगीन कर देते क्या हो जाएगा? इसको रंगीन किया, इसको रंगीन नहीं किया है। यहाँ पे ई कौची है? एगो भी लागू त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड बोल सकते हैं, लेकिन इसमें वैसा नहीं, इसी से काम चला जाता है कि ना। उसमें थोड़ा सा खाली चेंजिंग होता है, कुछ थीटा के कारण खाली नहीं होता, बाकी कुछ नहीं होता, थीटा मेन होता। चलो ध्यान दो यहाँ से। तो इतना समझ में आ रहा होगा। कोई समस्या, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट, तो बोलो। ये क्या था? बोला जाएगा वृत्त खंड कैसे बनता है। तो जीवा और किसके द्वारा घिरा रहता है जी? तो चाप के द्वारा घिरा क्षेत्र को कहते हैं वृत्त खंड बोलते हैं। देखो जीवा और चाप के द्वारा क्या होता है? वृत्त खंड बनता है। अगर लघु चाप रहेगा, छोटा चाप रहेगा तो लघु वृत्त खंड, बड़ा चाप रहेगा तो दीर्घ वृत्त खंड। उसी प्रकार से यहाँ ई किसके द्वारा घेरा जाता है? तो दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड। दो त्रिज्या और एक चाप के द्वारा घिरा क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तब बोलो, कोई परेशानी तब बोलो। समझ में आ रहा है? त्रिज्या खंड कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। त्रिज्या खंड में जब पड़ी कौची बनेगा गोजी? एंगल बनता है। उसको क्या बोलते थे? सेंट्रल एंगल ना, यानी थीटा बनता है। वो थीटा
डिपेंड करता है जितना डिग्री के रहा है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, मतलब ऐसा हमारा वैल्यू जब दिया रहेगा जिसका मान हम लोग को पता रहेगा। तो 30 डिग्री का मान जानते हैं, 60 डिग्री के मान जानते हैं, 45 डिग्री के मान जानते हैं, 90 डिग्री के मान जानते हैं। तो 90 डिग्री देगा कहाँ लगी, जब 90 डिग्री दे देगा तब फिर कौन हो जाएगा, फिर वो ध्यान देना बातों को, फिर वो क्वाड्रेंट बन जाएगा। यानी 90 डिग्री कब होगा, जब इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तब ना होगा जी 90 डिग्री, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ई 90 था ना 360 डिग्री होगा, तो इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो इसका थीटा की जरूरत नहीं होता है, डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4, क्योंकि 4 भाग में बटा, अगर अर्धवृत्त रहेगा तो पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ पे थीटा रहेगा, समझ आ गया बात को। तो त्रिज्या खंड समझ में आ गया होगा, है ना, कोई बात नहीं है। अब फार्मूला उर्मूला भी लिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इतना को क्या करो, नोट किया जाए, है ना, जल्दी जल्दी। चलो आप ध्यान दो यहाँ, है कि ना। आप सबको एक एक करके डिफिनीशन देखते हैं। सबसे पहले बतलाए थे किसके बारे में जी, तो जीवा के बारे में। किसके बारे में, जीवा के बारे में, है ना। चलो ध्यान दो यहाँ, सबसे पहले जानते हैं जीवा के बारे में। जीवा क्या होता है, जीवा की मारवा, है कि ना। देखो यहाँ जीवा अर्थात कॉर्ड, यानी क्या बतलाए थे, किसी वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, ध्यान देना, किसी वृत्त के 2 बिंदुओं को, जैसे मान लो यहाँ पे छोटा सा एक वृत्त बनाते हैं और किसी वृत्त के 2 बिंदु, मान लो यह दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं, वृत्त का जीवा। क्या कहते हैं जी, वृत्त का जीवा कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, जीवा कहा जाता है। अब एने आप जानते यानी जीवा किसको बोले, तो किसी वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या बोलते हैं, वृत्त का जीवा। रेखाखंड कहने का अर्थ जेकर इधरो इंड पॉइंट और इधरो इंड पॉइंट, मतलब इंड पॉइंट मतलब अंत बिंदु, अंत बिंदु मतलब इधरो समाप्त हो जाएगा और उधरो समाप्त हो जाएगा, तो उसको बोला था रेखाखंड। देखो इधरो इंड हो गया, उधरो इंड हो गया ना जी, अपना अगर नहीं जाएगा तो वो हो गया रेखाखंड। यानी किसी वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, वृत्त का जीवा कहते हैं। आप जानते हैं किसके बारे में, अर्धवृत्त के बारे में। किसके बारे में, अर्धवृत्त के बारे में। कहता है कि व्यास वृत्त को केजी, वृत्त को 2 कितना, 2 समान भागों में बांट देता है। यानी किसी वृत्त को व्यास मतलब सेंटर से जाएगा और व्यास 2 भाग, एक या एक 2 या, यानी 2 भाग में बांट देता है। क्या भाग में, और दोनों भाग कैसा होता है, समान, यानी 2 समान भागों में विभक्त करता है, यानी बांट देता है। प्रत्येक भाग मतलब दोनों एकक भाग है जी, अलग अलग दोनों भाग है, जो कौन सी कहलाता है, अर्धवृत्त। मतलब ऊपर को भी अर्धवृत्त है और नीचे वाला भी अर्धवृत्त है, तो हम एगो के नाम लिख देते हैं अर्धवृत्त। आप ध्यान दो, नीचे ध्यान देना बातों को, यानी किसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलो या छेदक बोलो, यानी सेकंड ध्यान दो। कहता है कि वृत्त के 2 बिंदुओं, वृत्त के यहाँ भी था वृत्त के क्या जी, 2 बिंदुओं को मिलाने वाले, लेकिन यहाँ 2 बिंदुओं को मिलाने नहीं, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को। प्रतिच्छेद करने का मतलब ये आवेगा स्पीड में 10 या स्कूटर से, आप मान लो ढाले उले पार कर गया, है कि ना, कुछ कर दिया, एगो इस यहाँ पर 1 पॉइंट, एक यहाँ पर 1 पॉइंट, एक और एक बी, ये दोनों पॉइंट को प्रतिच्छेद करना मतलब ऊपर टिप्पा, अरे मार्ग फाड़ जरा, छापे अभी छापे ले रहा है, इसको क्या बोला जाता है, छेदक बोला जाता है, यानी छेदक रेखा बोला जाता है। आप जानते हैं वृत्त का, यानी समझावे छापे नहीं जरा,
वृत्त का त्रिज्या खंड। आप बताओ यहाँ जानी छः पे तुम बैठी में अभी हम समझा लेते समझ में ना समझ में आते तो नहीं के ध्यान दो यहाँ आप जानेंगे वृत्त के किसके बारे में जी वृत्त का त्रिज्या खंड वृत्त का त्रिज्या खंड जखनी नहीं बोल रहे हम भी लिख रहे थे इसीलिए है कि ना वृत्त का त्रिज्या खंड कहने का मतलब किसी वृत्त में के त्रिज्या जी दो त्रिज्या यानी मान लो एगो वृत्त पाते हैं एगो त्रिज्या और दो गो त्रिज्या कहता है दो त्रिज्याओं एवं उसके संगत मतलब एकरे द्वारा बनाया इसके संगत कौची चाप तो ये चाप हुआ से घिरा क्षेत्र मतलब ये घिरा जौन वाला क्षेत्र को हम लोग कौची बोलते हैं त्रिज्या खंड कौन खंड त्रिज्या खंड बोला जाता है कोई दिक्कत कोई समस्या तो बोल जल्दी से नहीं ना जी समझ में आ रहा बात को यानी इसको रंगीन ना करके इसको मिटा देते हैं यहाँ पे इसको थीटा लिख देते हैं कौची हो गया आर कौची हो गया ई कौची हो गया ये एल हो गया यानी एल कहने का मतलब उसको चाप बोला जाता है यहाँ समझाएंगे यहाँ देखो चाप किसको बोला ध्यान देना बातों को थोड़ा सा उल्टा पूरा डिफरेंस लिखा गया ना चाप ध्यान दो चाप कहने का मतलब क्या समझते हैं आर्क और त्रिज्या खंड मतलब सेक्टर इसको क्या बोला जाता है सेक्टर बोला जाता था यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा इंग्लिश है कि ना जरूरी है सेक्टर ध्यान देना बातों को कहता है वृत्त के एक सतत खंड को चाप कहते हैं वृत्त के एक सतत खंड को क्या कहते हैं यानी चाप कहते हैं यानी यहाँ पे जगह तो नहीं है लेकिन पार देते छोटा सा मान लो यहाँ पे वृत्त है और मान लो यहाँ से और यहाँ से ये खंड को काट दिया गया तो ये काटा हुआ खंड ये काटना इसको नहीं वही दिखाने के लिए हम बता रहे हैं ये नहीं कि काट लीजिए बोला जाए मतलब हम इधर वाला कैसे छोड़ देते ठीक है इसको सतत छोड़ देते ठीक है आने वाला को ऐसे काट देते तो ए आ बी कौची कहला गया ई वाला कौची कहलाया जी चाप कहलाया कौची कहलाया चाप कहलाया यानी क्या बोल रहा है वृत्त के एक सतत खंड खंड मतलब समझ रहा बात को ना मतलब एक छोटा सा पार्ट यानी पूरे वृत्त के एक छोटे से पार्ट को वृत्त के परिधि होता है उस पूरे परिधि में एक छोटे से पार्ट को काट दिया जाता है तो उस काटा हुआ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं चाप कहते हैं आप जानते हैं कि इसके बारे में वृत्त का वृत्त खंड कहता है किसी वृत्त में जीवा और उसके संगत चाप किसी वृत्त में जीवा और उसके संगत चाप जीवा और उसके संगत चाप से घिरा क्षेत्र होता है उसको क्या बोला जाता है वृत्त खंड यानी इसको बोला जाता है एक को माइनर सेगमेंट दूसरा को मेजर सेगमेंट यानी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट अर्थात लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड होता है क्या होता है एक को बोला था ऊपर वाला को दीर्घ वृत्तखंड और नीचे वाला को लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड मतलब मेजर सेगमेंट और लघु वृत्तखंड मतलब माइनर सेगमेंट ये हो गया और इसको क्या बोलते हैं माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट और क्या जी मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट और क्या जी मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट और क्या जी मेजर माइनर मेजर माइनर मेजर जाओ तो जा कहाँ बैंक में गेलू है गेला कि ना तो देखा तू कितना के कहा हो थुन कि उसको क्या कीजिए आपका अकाउंट में KYC लग गया उसको माइनर मेजर करवाना पड़ेगा मतलब बोला था हाँ कहो गेलो अकाउंट में तब माइनर मेजर KYC लगा है मतलब छोटे में खाता खुलता है और 18 वर्ष से बड़ा हो जाता है ना व्यक्ति तो उसका खाता में कौची लग जाता है माइनर मेजर लग जाता है यानी उसको छोटा खाता से
बड़ा मतलब छोटा एज से बड़ा एज को करवाना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? चलो आप ध्यान दो यहाँ, बाकी छोड़ो आप। इतना तक में कोई समस्या, कोई दुख, कोई परेशानी तो बोलो जल्दी से। अगर ना परेशानी है तो जल्दी जल्दी कागज कीजिए, इसको नोट कीजिए। और उसके बाद ये दू के बेचारा के अभियाव बताए पर, तो एकरा और एकरा ये तीनों अभियाव दूर तक जाएगा लेकर के, है कि ना? ये तीन को तो पीछा छोड़ेगा कुछ देर के लिए, लेकिन ये तीन को भी छोड़े वाला में से छोड़ भी नहीं करेगा। ऐसे छोड़ेगा कोई नहीं। जब तक चैप्टर को हम ना छोड़ देंगे तब तक ये हमरा नहीं छोड़ेगा। हम छोड़ दिए फिर छोड़ देगा, है कि ना? चलिए आप जरा देखिए तो जी, देखिए तो जरा, आप जानते हैं फार्मूला के बारे में, है कि ना? सबसे पहले जानेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यानी इधर ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना, ये क्या होता था? वृत्त है, आई क्या है? त्रिज्या है। इसको क्या बताए थे? थीटा। इसको क्या बताए थे? आर। इसको क्या बताए थे? आर। तो ध्यान देना बातों को। इसका जब क्षेत्रफल निकाले ओ ए बी का, ओ ए बी क्या है? त्रिज्या खंड है। तो ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तब बात रह गई ये आया कैसे सर? तब थीटा बटा 360 इसीलिए लाते हैं, ध्यान देना बातों को। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? आई जानते हैं हम लोग पूरा ही थीटा का मान कितना होता है जी? एक बिंदु पर बना कोण क्या डिग्री का होता है? क्या डिग्री के? क्या डिग्री? क्या डिग्री? ई क्या डिग्री? तो बोलती थी कि जब माजमा क्या डिग्री? 360 डिग्री होता है। क्या डिग्री? तब बतलाएं अभी थीटा बाटा 360 फॉर्मूला बताए जी। तब थीटा का मान कितना हो जाएगा? बटा 360 गुना, खत्म हो गया मतलब पाई आर स्क्वायर। इसीलिए आता है पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो उससे कम एरिया निकालेंगे तो थीटा का मान जितना रहेगा उतने लिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये पूरे को रख दिए थीटा, मतलब जितना मान लो इतना निकल गया उतना थीटा। पूरा 360 था, उसको से भागा दे ले जाओ, जितना आएगा उतना आंसर उतना निकल के आएगा। तो यहाँ ध्यान दो, पूरा निकालते हैं तो 360 थीटा बनता है, इसलिए इसका होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन कम निकालेंगे थीटा कम होगा, उस प्रकार से निकाला जाता है। इसीलिए यहाँ से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा जैसा थीटा वैसा एरिया निकल के आएगा। थीटा कम एरिया कम, थीटा ज्यादा एरिया ज्यादा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? थीटा बटा 360 गुना पाई आर। त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना, थीटा बटा 360 गुना, थीटा बटा 360 गुना। इसको भी वैसे ही हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे 360 रखें, 360 कर जाता है, बचेगा पूरा वृत्त का 2 पैर बचेगा। तो जितना थीटा उतना निकल के उसका लंबाई निकल के आएगा, है कि ना? अगर पूरा थीटा ले लेंगे तो पूरा निकलेगा 2 पाई आर, कम लेंगे कम निकलेगा, लेकिन ज्यादा निकलेगा, है कि ना? यानी बोल देगा कि त्रिज्या खंड ज्ञात कीजिए, तो फॉर्मूला का लगाएंगे थीटा बटा 360 गुना पाई आर। इसमें हमको क्या मालूम होना चाहिए? थीटा रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए? त्रिज्या। अरे चोटा, त्रिज्या रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अगर थीटा और त्रिज्या मालूम है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर पूछ देगा तो नहीं निकाल देंगे। तो जहाँ थीटा का मान थीटा रखे, और के मान आज यहाँ पे रखे, वैल्यू को सोल्व करेंगे। तो पूछ देगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुना पाई आर। चाप की लंबाई बराबर चाप की लंबाई, यानी त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई या चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना, थीटा बटा 360 गुना 2 पाई, 2 पाई। आप ध्यान दो यहां से वृत्त खंड के बारे में। किसके बारे में जी? हम बता रहे थोड़ा देखो, यहाँ किसके बारे में जानेंगे?
वृत्तखंड के बारे में, यानी ध्यान देना यहाँ से लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड दो होता है, एगो छोटा और एगो, तो छोटा को बोला था लघु वृत्तखंड, बड़ा को तो लघु वृत्तखंड का जितना पूछेगा था क्या बताएंगे, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर 1/, अरे थीटा साइन थीटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा 1/2 आर स्क्वायर थीटा बटा 360 गुना थीटा बटा 360 गुना माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा 1/2 आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा 1/2 आर स्क्वायर। आप जानेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड को निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि मान लो कि हमारे पॉकेट में 10 रुपया, अगर मान लो कि ध्यान देना बातों को, उसमें से एक पूरा हाथ डालें के रुपया निकल के आया 2 रुपया, मतलब कम वाला वैल्यू निकल के आया। तो सोचेंगे कि ज्यादा कितना बचा, तो टोटल हमारे पास के रुपया था तो 10 रुपया, एक बार में निकला था के रुपया, तो टोटल में से जितना निकला उतना घटाएंगे तो कौन बचेगा 8 रुपया। यानी हमारा पास कम वैल्यू निकाल के इतना आया था, लेकिन ज्यादा टोटल वैल्यू मेरे पास है कितना, तो ज्यादा वैल्यू में से जितना निकला था उतना वैल्यू कौची कर दिए, तो वो कौची निकल के आएगा दीर्घ वृत्तखंड। ये छोटा है, ये देखे में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये पाई आर स्क्वायर से क्या है, इसका मान क्या आएगा छोटा आएगा। ये पाई आर स्क्वायर कहने का मतलब पूरे, समझ लो कि ना, कौन हो जाएगा पूरा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना बातों को, लघु या दीर्घ कुछ कहने का मतलब क्या होता है, इतने हुआ इतने एरिया, एकरा मतलब इतने एरिया। कोई कहा था यहाँ से ध्यान देना बातों को, यहाँ से इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, है कि ना, इसको भी थीटा मालूम करना पड़ेगा, लेकिन एरिया निकल गया कौन वाला, ई वाला। तो गरीब आदमी जो बताना था बता दिया है कि ना। अब तुम लोग क्या करो, इसको नोट करो, आघारे जा करके त्रिज्या खंड का जितना थीटा गुना पाई स्क्वायर त्रिज्या खंड का जितना थीटा गुना पाई कतरा है कि ना, गोंगे इतने खरा बैठ करके, है कि ना, जैसे गोंगे आया बे याद करके तो छापना नहीं है, अगर याद करके नहीं करके छापना है, अगर इच्छा है तो छापो, नहीं इच्छा काम लगी तो कि नहीं है, तो सबको लेकिन काम के जल्दी छापो।